नमस्कार दोस्तों, मैं राज रोशन स्वागत करता हूं आप सभी का आपके चैनल एग्जाम फेवर IQ जीके में। आज की इस वीडियो में स्पोर्ट्स से संबंधित हम एक टॉपिक लेकर आए हैं जिसका नाम है प्रमुख खेल एवं खिलाड़ियों की संख्या। यानी कि हमारे भारत या पूरे विश्व में जो प्रमुख खेल खेले जाते हैं उनमें एक तरफ के खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है, ये हमेशा एग्जाम में 1 या 2 नंबर का पूछ ही लेते हैं। तो इसे याद रखने के लिए हम यहाँ स्पोर्ट्स ट्रिक का यूज करेंगे। इसके साथ ही इससे संबंधित हम कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को भी कवर करेंगे। इसमें हम 2 टॉपिक लिए हैं। पहला है खेल एवं खिलाड़ियों की संख्या, दूसरा है खेल परिसर और उनसे संबंधित खेल, यानी कौन सा खेल किस परिसर यानी किस जगह पे खेला जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला गेम है स्नूकर। इसमें एक तरफ के खिलाड़ियों की संख्या 1 होती है। ये स्नूकर गेम है। इसके टेबल पर छोटे छोटे अलग अलग कलर के बॉल होते हैं जो इस डंडे के सहारे से मारा जाता है। इसमें मिनिमम 1 बंदे की जरूरत होती है। दूसरा है बॉक्सिंग यानी कि मुक्केबाजी। मुक्केबाजी में भी एक तरफ से सिर्फ एक ही लोग की जरूरत होती है। यहाँ जो भी खिलाड़ियों की संख्या दिया हुआ है वो एक साइड के प्लेयर की दिया हुआ है, ना कि दोनों साइड के प्लेयर के बारे में। तीसरा है लॉन टेनिस। लॉन टेनिस में भी 1 और 2 लोगों का एक साइड में खिलाड़ियों की संख्या होती है। या तो यहाँ पर एक लड़कियां हैं, इसके जगह पर 2 भी खेल सकते हैं। जैसे एक तरफ में 1 है, दूसरे तरफ में भी 1 है, वैसे 2 अगर 2-2 रहते हैं तो 1 यहाँ रहते हैं, 1 यहाँ, 2 इधर भी और 2 इधर भी। अगला है टेनिस। तो टेनिस में 1 और 2 खिलाड़ी एक साइड से रहते हैं। यहाँ देखिए 2 खिलाड़ी इस तरफ हैं और 2 खिलाड़ी उस तरफ हैं। अगला है टेबल टेनिस। टेबल टेनिस में भी एक साइड के खिलाड़ियों की संख्या 1 और 2 हो सकती है। ये है टेबल टेनिस। इसमें खिलाड़ियों की संख्या एक साइड में 1 भी हो सकती है और 2 भी हो सकती है। अगला है चेस। तो चेस में खिलाड़ियों की संख्या 2 होती है। इसमें एक साइड का खिलाड़ी को नहीं गिना जाता है, इसके दोनों तरफ के खिलाड़ी को, यानी कि एक ब्लैक साइड के और एक व्हाइट साइड की तरफ से एक खिलाड़ी खेलते हैं। इनमें दोनों खिलाड़ियों को सम्मिलित किया जाता है। अगला है पोलो। तो पोलो में खिलाड़ियों की संख्या 4 होती है। पोलो में एक साइड में खिलाड़ियों की संख्या 4 होती है। वे घोड़े पर चढ़कर एक डंडे के सहारे से एक छोटी सी गेंद को मारते हुए, यानी इसका डिफेंस करते हुए अपोजिट वाले साइड में जाकर इसको गोल करना होता है। इसे दोहरा लेते हैं। स्नूकर और मुक्केबाजी में 1-1 होता है। और जब भी टेनिस बॉल आए, हम यहाँ चीट कोड बता रहे हैं आपको, जब भी टेनिस बॉल आए तो 1 और 2 खिलाड़ी में आंसर लगाना है। चेस में याद रखना है 100% कि 2 लोग होते हैं। और पोलो में चीट कोड बनता है। पोलो का 4 वर्ड है POLO, यानी 1 2 3 4। तो 4 वर्ड 4 प्लेयर, ऐसे करके याद रखना है। चलिए आगे देखते हैं। अगला है बास्केटबॉल। तो बास्केटबॉल में एक साइड में खिलाड़ियों की संख्या 5 होती है। यहाँ बास्केटबॉल में 5-5 लोग 2 टीमों में खेलते हैं और इस बॉल के लिए डिफेंस करते हैं आपस में, ताकि इसमें गोल कर सकें। इसके लिए ट्रिक है बाप। बा से बास्केटबॉल और प से 5। बास्केटबॉल में 5 खिलाड़ी होते हैं। अगला है वॉलीबॉल। तो वॉलीबॉल में खिलाड़ियों की संख्या एक साइड में 6 होती है। तो वॉलीबॉल में एक साइड में 6 खिलाड़ी इस तरफ और 6 खिलाड़ी इस तरफ होते हैं और इस बॉल के लिए दोनों साइड में डिफेंस होता है। अगर ये खिलाड़ी इस साइड से बॉल उछलकर मारती है और नेट के इस साइड में बिना टकराए हुए जमीन पर टकरा जाती है तो इनका एक पॉइंट बनता है। अगर ये डिफेंस करती हैं और वापस उस तरफ कर देती हैं तो ये बच जाएंगे। इसलिए वॉलीबॉल में एक साइड में खिलाड़ियों की संख्या 6 है। ऐसे करके आप याद रख सकते हो। अगला है वाटर पोलो। तो वाटर पोलो में खिलाड़ियों की संख्या 7 है। इसके अलावा कबड्डी में भी खिलाड़ियों की संख्या 7 है। नेट बॉल में भी खिलाड़ियों की संख्या 7 है। इसके लिए हमने एक ट्रिक बनाया है। ट्रिक है वाटर में हम लोग नेट लगाकर कबड्डी खेलते साथ में। ट्रिक है वाटर में हम लोग नेट लगाकर कबड्डी खेलते साथ में। तो
वाटर से वाटर पोलो होगा, नेट से नेट बॉल होगा, कबड्डी से कबड्डी होगा और साथ से सात सात होगा। यानी कि वाटर पोलो, नेट बॉल और कबड्डी में सात सात प्लेयर होते हैं एक साइड पे। कबड्डी में भी एक साइड में 7 प्लेयर होते हैं। नेट बॉल में भी एक साइड में 7 खिलाड़ी होती हैं और ये भी बास्केटबॉल की तरह होती है, लेकिन बास्केटबॉल में 5 खिलाड़ी होते हैं और इसमें 7 खिलाड़ी होते हैं। थोड़ा जिसका बास्केट है ना, इसकी ऊंचाई थोड़ी ज्यादा होती है और अलग ढंग की होती है। अगला है जिम्नास्टिक। जिम्नास्टिक में 8 प्लेयर एक साइड में होते हैं। सिर्फ एक ही है ऐसा गेम जिसमें 8 प्लेयर होते हैं। अगला देखते हैं खो खो। तो खो खो में 9 खिलाड़ी होते हैं एक साइड पे। ये हमारे स्कूल में खेला जाता है, आपने खेला होगा या कहीं देखा भी होगा इस टाइप का खेल को। तो जैसे खो खो है वैसे नोनो भी है। इसे याद रखने के लिए खो खो, नोनो, मोमो ऐसे करके है बोलते हैं ना, वैसे करके याद रखना है। अगला है बेसबॉल। बेसबॉल में भी खिलाड़ियों की संख्या 9 होती है। यहाँ है हॉकी, फुटबॉल और क्रिकेट। इन तीनों में खिलाड़ियों की संख्या एक साइड में 11 होती है। ये बहुत ही पॉपुलर है, इसे ट्रिक की जरूरत नहीं है। हॉकी, फुटबॉल और क्रिकेट में एक साइड में खिलाड़ियों की संख्या 11 होती है और रग्बी फुटबॉल में एक साइड में खिलाड़ियों की संख्या 15 होती है। अभी तक में सबसे ज्यादा एक साइड में खिलाड़ियों की संख्या रग्बी फुटबॉल में देखने को मिलता है। ये है हॉकी। इसमें एक साइड में खिलाड़ियों की संख्या 11 है, जहां पर ये हॉकी स्टिक से एक छोटे से बॉल को फुटबॉल की तरह ही एक यहाँ पे एक नेट वाला जाली लगा होता है, इसमें मारने का होता है, गोल करने का होता है। अगले में है फुटबॉल। तो फुटबॉल में गेंद का साइज बड़ा हो जाता है, लेकिन सिनारियो वही होता है। इस साइड में भी एक छोटा सा बना होता है और इस साइड में भी, लेकिन इसको पैर से मारकर इसमें गोल करना होता है। तीसरा है क्रिकेट। इसे पिच पर खेला जाता है और इसमें भी खिलाड़ियों की संख्या 11 होती है। इसमें बॉल की साइज बहुत छोटा होता है और इसे बैट के सहारे मारा जाता है। लास्ट है रग्बी। रग्बी में एक टेढ़ा टाइप का बॉल होता है जिसे एक खास लिबास यानी सूट पहनकर खेला जाता है। अगला टॉपिक है खेल परिसर और संबंधित खेल, यानी कौन सा खेल किस परिसर में खेला जाता है। चलिए शुरू करते हैं। बेसबॉल डायमंड परिसर में खेला जाता है। जहां बेसबॉल खेला जाता है इस परिसर को डायमंड कहते हैं और ये इस टाइप का होता है। एक गोल टाइप का बल्ला लेकर यहाँ पर खड़े होते हैं और यहाँ से बॉल फेंका जाता है, इसे हिट किया जाता है और दौड़कर बॉल को कैच किया जाता है। अगला है टेबल टेनिस। टेबल टेनिस टेबल बोर्ड पे खेला जाता है। इसमें 1 या 2 खिलाड़ी एक साइड में खेलते हैं। अगला है जूडो कराटे। जूडो कराटे को मैट के ऊपर खिलाया जाता है ताकि चोट न लगे। अगला है साइकिलिंग। तो साइकिलिंग वेलोड्रम में चलाया जाता है। वेलोड्रम एक इस टाइप से ओवल टाइप से बनाया जाता है, इसमें साइकिलिंग किया जाता है। ये वाला भाग थोड़ा नीचा होता है और ये वाला भाग थोड़ा ऊंचा होता है ताकि राउंड लगाने में आसानी हो। तो साइकिलिंग कहाँ किया जाता है? वेलोड्रम में। अगला है एथलेटिक्स। तो एथलेटिक्स कहाँ दौड़ते हैं? ट्रैक पे। यहाँ पे स्टार्ट होती है और यहाँ से दौड़ते 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 ऐसे पूरा चक्कर लगाकर यहीं पे फिनिश होती है। अगला है निशानेबाजी और तीरंदाजी। तो निशानेबाजी और तीरंदाजी रेंज में किया जाता है। जिस जगह पर इसकी प्रैक्टिस या इस गेम को खेला जाता है उस जगह को रेंज कहते हैं। अगला है गोल्फ। तो गोल्फ को गोल्फ कोर्स में खेला जाता है। अगला है टेनिस, बैडमिंटन, नेटबॉल, खो खो, स्क्वैश, कबड्डी, हैंडबॉल और वॉलीबॉल। ये सभी के सभी कोर्ट के अंदर खेला जाता है। तो कोर्ट के अंदर कौन कौन से गेम है? टेनिस है, बैडमिंटन है, देखिए बैडमिंटन खेल रहे हैं ना, और टेनिस इस साइड में है, नेटबॉल है, खो खो है, स्क्वैश है, कबड्डी है, हैंडबॉल है एंड वॉलीबॉल। ये सभी के सभी कोर्ट में खेले जाते हैं। जिस परिसर में खेलते हैं उसका नाम है कोर्ट। अगला है स्केटिंग या और मुक्केबाजी। तो स्केटिंग और मुक्केबाजी रिंग के अंदर किया जाता है। इस वाले रिंग के अंदर इस टाइप से बॉक्सिंग किया जाता है। अगला है तैराकी। तो आप जान रहे हो तैराकी पूल में किया जाता है, जहाँ किया जाता है उस जगह को पूल कहते हैं। अगला है बॉलिंग।
इसके बारे में देखे होंगे लेकिन जानते नहीं होंगे। तो बॉलिंग एली वाले जगह पे किया जाता है। एक यहाँ बड़ा सा बॉल होता है, इसमें 3 छोटे छोटे होल होते हैं जो एक अलग ढंग से अंगुलियां इसमें डालकर पकड़ने के लिए होती हैं और इस पे बॉल को फेंका जाता है। और यहाँ पे 7 छोटे छोटे मूर्तियां होती हैं। इसमें लगने पर एक बार में इसे गिराना होता है, तभी आपका गोल बनेगा। जिस जगह पर इस गेम को खेला जाता है उस जगह को एली कहते हैं। अगला है घुड़सवारी। तो जहां पर घुड़सवारी की जाती है उस जगह को एरिना कहते हैं। अगला है पोलो, फुटबॉल और हॉकी। पोलो, फुटबॉल और हॉकी फील्ड में खेला जाता है, इस टाइप का फील्ड में। अगला है क्रिकेट और रग्बी फुटबॉल। तो क्रिकेट और रग्बी फुटबॉल पिच पर खेले जाते हैं। इसके लिए एक प्रॉपर पिच होता है जहां पर क्रिकेट खेला जाता है, जो इस ढंग का बना है। यहाँ से बॉलिंग करा जाती है और यहाँ पे बैटिंग किया जाता है। इसमें एक साइड में खिलाड़ियों की संख्या 11 होती है, लेकिन रग्बी फुटबॉल में एक साइड में खिलाड़ियों की संख्या 15 होती है। रग्बी फुटबॉल में थोड़े से तिरछे टाइप वाले फुटबॉल देखने को मिलता है। अगला है कर्लिंग, आइस हॉकी। तो कर्लिंग और आइस हॉकी रिंग में खेला जाता है। एक रिंग भी है और एक रिंग भी है। तो रिंग में बॉक्सिंग किया जाता है, लेकिन रिंग में कर्लिंग और आइस हॉकी को खेला जाता है। यह बिल्कुल वैसी हॉकी है वैसी हॉकी तरह ही खेला जाता है, लेकिन इस हॉकी को खेलने के लिए आइस के ऊपर दौड़ना पड़ता है, आइस स्केटिंग लगाकर पैरों में। अगला है बॉल्स। बॉल्स जहां खेला जाता है उस जगह को हम ग्रीन्स कहते हैं। अब इससे संबंधित कुछ प्रश्न कर लेते हैं। हॉकी में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? राइट आंसर है ऑप्शन डी, 11। हॉकी में खिलाड़ियों की संख्या 11 होती है। इसके साथ क्रिकेट में भी खिलाड़ियों की संख्या 11 होती है। फुटबॉल में भी खिलाड़ियों की संख्या 11 होती है। अगला प्रश्न है आइस हॉकी से संबंधित खेल परिसर को क्या कहते हैं? राइट आंसर है ऑप्शन डी, रिंग। जहां पर आइस हॉकी और कर्लिंग खेला जाता है उस जगह को रिंग कहते हैं। अगला प्रश्न है वाटर पोलो में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? राइट आंसर है ऑप्शन सी, 7। वाटर पोलो में खिलाड़ियों की संख्या 7 होती है, लेकिन पोलो में खिलाड़ियों की संख्या सिर्फ 4 होती है, क्योंकि पोलो में 4 वर्ड यूज हुए हैं, इसलिए खिलाड़ियों की संख्या भी 4 होगी। ये चीट कोड है। अगला प्रश्न है रग्बी में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? आप सभी जानते हैं रग्बी फुटबॉल में खिलाड़ियों की संख्या सबसे अधिकतम 15 होती है। अगला प्रश्न है बैडमिंटन से संबंधित खेल परिसर को क्या कहते हैं? राइट आंसर है ऑप्शन ए, कोर्ट। बैडमिंटन से संबंधित खेल परिसर को कोर्ट कहते हैं। अगला प्रश्न है लॉन टेनिस में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? राइट आंसर है ऑप्शन बी, 1 और 2। लॉन टेनिस में खिलाड़ियों की संख्या एक साइड में 1 या 2 हो सकती है। इसके अलावा जितने भी टेनिस वर्ड यूज हैं, जैसे टेनिस, टेबल टेनिस, लॉन टेनिस, सभी में 1 और 2 ही खिलाड़ी एक साइड से खेलते हैं। अगला प्रश्न है नेटबॉल, खो खो, स्क्वैश, कबड्डी, हैंडबॉल और वॉलीबॉल से संबंधित खेल परिसर को क्या कहते हैं? और राइट आंसर है ऑप्शन ए, कोर्ट। ये सभी के सभी कोर्ट के अंदर खेले जाते हैं, बस इनकी बनावट अलग अलग होती है। तो कोर्ट में नेटबॉल, खो खो, स्क्वैश, कबड्डी, हैंडबॉल और वॉलीबॉल जैसे खेल खेले जाते हैं। अगला प्रश्न है बेसबॉल से संबंधित खेल परिसर को क्या कहते हैं? राइट आंसर है ऑप्शन डी, डायमंड। जिस जगह पर बेसबॉल को खेला जाता है उस जगह को डायमंड कहते हैं, क्योंकि इसका शेप ही इस टाइप से बना है, शायद इसलिए इसे डायमंड कहते हैं। अगला प्रश्न है पोलो में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? और राइट आंसर है ऑप्शन बी, 4। पोलो में खिलाड़ियों की संख्या 4 और वाटर पोलो में 7 होती है। अगला प्रश्न है बेसबॉल में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? और राइट आंसर है ऑप्शन ए, 9। अगला प्रश्न है रग्बी से संबंधित खेल परिसर को क्या कहते हैं? और राइट आंसर है ऑप्शन डी, पिच। रग्बी और क्रिकेट सिर्फ ये दोनों ही पिच के ऊपर खेला जाता है। अगला प्रश्न है
नेटबॉल में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? और राइट आंसर है ऑप्शन सी 7। नेटबॉल में खिलाड़ियों की संख्या 7 होती है। इसके अलावा कबड्डी और वाटर पोलो इन दोनों में भी खिलाड़ियों की संख्या एक साइड में 7 होती है। पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।